वर्ग 3 सुपर गाइडेंस प्लस सुपर टेस्ट सीरीज बैच। यहाँ पर आपको टेस्ट मिल रहे हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ ही पीवाईक्यू मिल रहे हैं, एफएलटीज मिलेंगी और सीडीपी के हैंड रिटन नोट्स आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के परिश्रम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ पर आपको स्टडी संबंधी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। स्टडी मटेरियल बहुत शानदार रहेगा। अभी तक आपने बहुत सारे टीचर्स पे विश्वास किया है, अब एक बार आप सेलेक्टेड टीचर पर विश्वास करके देखिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस बैच को आप जरूर ज्वाइन करिएगा। सेलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलवाएंगे, शिक्षक हैं, शिक्षक बनाएंगे। धन्यवाद। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज मैंने एक ऐसा टॉपिक ले लिया है जो वर्ग 3 के अभ्यर्थियों के लिए इतना महत्वपूर्ण है, इतने गजब के पॉइंट आपके लिए मैंने नोट कर रखे हैं कि उनको आपने फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन कोई रोक दे तो आप फिर मुझसे बोलना। 2022 में भी काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और कुछ वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया। उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो दोनों अभ्यर्थी बहुत ही गंभीरता से इसको देखना, हर एक पॉइंट को समझना कि मैं क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको उसको केवल सुन के छोड़ देना नहीं, उनको अपनाना है। आप यदि नोट कर सके तो नोट करिएगा। हम आपके लिए यदि मेहनत करते हैं तो आपको खुद को भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपके अपने लिए, स्वयं के लिए। तो पहला वाला यदि हम बात करें कि क्या गलतियां नहीं दोहराना है और क्या इम्प्रूवमेंट हमको करने हैं अपनी तैयारी में ताकि इस बार सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाए, और मैं विश्वास दिलाता हूं आप मेरी बातों को मान के चलेंगे। आपका सिलेक्शन कोई रोक दे तो आप फिर मुझसे कहना। पहला वाला पॉइंट है कि अलग अलग चीज़ों पे बात करेंगे। काफ़ी सारे अभ्यर्थी पिछले पेपर का एनालिसिस नहीं करते। जैसे मान लीजिए आपने पिछली बार पेपर लगाया तो आप लास्ट जो अटेम्प्ट आपने दिया, पिछली बार आपने जो लास्ट अटेम्प्ट या जो पिछली आपने परीक्षा दी, आप उसका एनालिसिस ही नहीं करते कि मैंने आखिरकार इस परीक्षा में क्या गलतियां कर दी, और आप तैयारी में जुट जाते हो। जब तक आप अपनी वीकनेसेस का पता नहीं करोगे, आप आगे तैयारी करने का आपको कोई लाभ ही नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने पिछली बार जो भी परीक्षा दी, आपको आपके वीक पॉइंट को आइडेंटिफाई करना, वीक पॉइंट का आपको पता लगाना है कि मैंने किन चीज़ों में गलतियां करी थी, कौन से सेक्शंस में मुझसे गलती हुई थी, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। तो आप पिछले साल के जो पेपर है, खास करके आपकी स्वयं की शिफ्ट का, आप पिछले साल आपने पेपर दिया था और आपका कितना स्कोर रहा था, वो आप मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि कितना आपका स्कोर रहा था। उससे आप एक आइडिया मिलेगा, हम आगे भी फिर बात करेंगे। सेकंड है कि टाइम मैनेजमेंट और स्पीड वाली प्रॉब्लम भी आती है। स्पीड में देखिए, स्पीड और एक्यूरेसी ज़्यादा ज़रूरी रहती हैं। स्पीड में मैथ प्रॉब्लम कर सकता है, बाकी में तो आप कवर कर ही लेंगे, लेकिन सीडीपी एक ऐसा विषय है जो अभ्यास मांगता है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास आपका सीडीपी वाले सेक्शन में होना चाहिए, तभी काम बन पाएगा। अन्यथा वहाँ के 4 ऑप्शंस में आप फंसते रहेंगे। 4 में से आप 2 हटा भी देंगे तो आप 2 में फंस ही जाएंगे। तो अभ्यास मांगेगा आपका सीडीपी, और मैथ भी आपका अभ्यास मांगेगा। और मैथ में कुछ अभ्यर्थी क्या गलती करेंगे, कुछ 1-2 शिफ्ट के पेपर्स देखेंगे, उनको लगेगा कि आसान था। जब और डीप में जाएंगे तो क्वाड्रेटिक के भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे, आप पीवाईक्यू देख लेना। मैं ये मानता हूँ कि यदि 2 प्रश्न भी आपके शिफ्ट में यदि कठिन फंस गए ना, मैथ विषय में कठिन बहुत ही टाइम लग रहा है या बन ही नहीं रहे, तो मैं ये मानूंगा कि आपने तैयारी नहीं करी और आपसे वो बन नहीं रहे, क्योंकि आपने कंसेप्ट ही अच्छे से नहीं करे। क्वाड्रेटिक का जिक्र नहीं था आप जो सिलेबस देखेंगे पिछली बार, लेकिन क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस पूछे गए। रूट्स पूछना, मूल पूछते थे उनके, बुद्ध पूछे गए, और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी बने थे द्विघात समीकरण से, क्वाड्रेटिक से। तो आपको बहुत अच्छे से कवर अप करनी पड़ेंगी चीज़ों को। अब देखिएगा, जब आप टाइम मैनेजमेंट करें तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने बताया है कि इजी क्वेश्चंस को आप पहले करें, फिर ये आप डिफ़िकल्ट करें। काफ़ी सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं कि ये मैंने टेस्ट लगाना चालू करा, ऑनलाइन लगा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करा, दूसरा करा, तीसरा करा, चौथा करा, 5वां करा, मैं करते जा रहा हूँ। नहीं, आप गलत कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि यार फर्स्ट वाले में प्रॉब्लम, छोड़ो, ऐसा नहीं, दूसरा भी गलत, छोड़ो, मतलब आप स्किप करते जाओ। जो आसान लगेगा पहले उसको कर लो आप। जो यदि टफ लग रहे हैं
तो उनको आप बाद में करो, नहीं तो आपका जो माइंड है ना वो उसका मतलब दिमाग ख़राब हो जाएगा। सीधी भाषा में आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। फिर आपको जब आप पूरे पेपर तक सॉल्व करने तक पहुँचेंगे तो आपकी मेंटलिटी जो अच्छी बनी हुई थी, आप शांत मन के साथ परीक्षा दे रहे थे, वो अब अशांत हो गया, और अशांत मन कभी भी सही उत्तर नहीं दे पाएगा। तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा। इजी क्वेश्चंस आप पहले करिए, डिफ़िकल्ट लग रहा है तो बाद में करिए, कंफ्यूजिंग लग रहा है तो स्टार में डालिए, आप उसको बाद में आके करिए। मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनके बिना इस बार काम नहीं चलने वाला, पिछली बार भी काम नहीं चला किसी का। फुल लेंथ आपको टेस्ट लगाना है, आपको आपका स्कोर पता चलेगा, मल्टीपल रिवीजन्स आपको करना पड़ेंगे, मल्टीपल रिवीजन्स के बिना आपका काम नहीं बनेगा। और मॉक टेस्ट में पहली मेरी प्रायोरिटी रहेगी, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर लगा लेना, और पीडीएफ से नहीं लगाना, टेस्ट लगाना, उनके ऑनलाइन टेस्ट लगाना, क्योंकि पीडीएफ से तो आप लगा लोगे, आपका स्कोर भी नहीं पता चलेगा, कुछ आपको पता नहीं चल पाएगा। तो आपको ये पीवाईक्यू केबल और केबल, आप पीडीएफ बिल्कुल नहीं पढ़ना, पीडीएफ आप बिल्कुल ना पढ़ना। आप क्या करेंगे, केबल और केबल एक चीज़ करेंगे, आप उनको टेस्ट के फॉर्म में लगाना। कुछ अभ्यर्थी क्या करेंगे, पीडीएफ डाउनलोड करके उनको पढ़ना चालू कर देंगे, आंसर्स रटना चालू कर देंगे, उससे वो चीज़ कवर नहीं हो पाएगी। आपको करना क्या है कि आपकी पहले टेक्निक यहाँ पे ये होनी चाहिए कि आप पीवाईक्यू को जब लगाने बैठें तो कोशिश करें कि आपको ऑनलाइन ही लगाना है, आपको पीडीएफ में उसका उत्तर नहीं देखना। मैंने पिछली बार ऑब्जर्व किया, कुछ अभ्यर्थी क्या करते हैं कि उन्होंने ऑफलाइन बुक में से क्वेश्चंस को पढ़ लिया, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाने गए उस पीवाईक्यू का, तो बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, और दूसरों को बता रहे हैं कि हमारा तो बहुत अच्छा स्कोर हो गया। जब वास्तविक परीक्षा में गए तो बहुत ही कम अंक उनको देखने को मिले, टेक्निक ही गलत अपना रहे थे। मेरा मानना ये, और मैंने खुद ने हर एग्ज़ाम में ये पर्सनली टेक्निक अपनाई हुई है, सिलेबस पूरा कर लिया या मैंने कब चीज़ें पढ़ ली, उसके बाद मेरा एक ही टारगेट था कि ये पीवाईक्यू तो मैं अभी तो लगाऊंगा नहीं, किसी भी हाल में मुझे नहीं लगाना। बहुत सारे पीवाईक्यू हैं तो एक लगा के देख लेता हूं मैं, ताकि मुझको पेपर का लेवल पता चल जाए। एक मैंने पीवाईक्यू लगाया, अभी तक कोई सा भी एग्ज़ाम मैंने दिया है यही टेक्निक अपनाई है। एक फुल लेंथ टेस्ट लगा लेता हूँ उस परीक्षा का। मानता हूँ मुझे डिमोटिवेशन बहुत बड़े लेवल पे होता है, क्योंकि मेरा स्कोर बहुत ही कम आता है, 50% भी नहीं ला पाता मैं। 150 का है तो मुश्किल से 60 या 70 नंबर आ पाएंगे, क्योंकि ये बिना तैयारी के लगाया, लेकिन मुझे आइडिया हो गया कि किस लेवल के प्रश्न थे या किस तरीके की चीज़ें आ रही थीं। फिर मैंने तैयारी चालू करी। तब तक मैंने कोई पीवाईक्यू नहीं लगाया, बाकी मैं शॉर्ट या टेस्ट ऐसे लगाता रहता था। जब पूरा सिलेबस मेरा हो गया, फिर मैंने स्टार्ट किया फुल लेंथ टेस्ट पीवाईक्यू वाले लगाना। इस तरीके की टेक्निक आपको अपनाना है। फुल लेंथ टेस्ट आप जब लगाओ तो आपको पीवाईक्यू, इससे क्या है कि आपको पैटर्न का आइडिया लगेगा कि पैटर्न क्या फॉलो किया जा रहा है। परसेंटेज के प्रश्न पूछे तो 10 प्रश्न परसेंटेज के आ गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पूछे तो 10 प्रश्न क्वाड्रेटिक के आ गए, आपसे यदि मेंसुरेशन पूछा तो मेंसुरेशन के ही 5-6 प्रश्न पटक दिए, एज के पूछे तो एज ही एज दे रहे हैं। इस तरीके के प्रश्न आपको वर्ग 3 में देखने को मिले। पिछली बार हम इन पे काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से, तो हर एक सब्जेक्ट का हम एनालिसिस खुद कर रहे हैं। हमने हमारा दिया वो अलग है, उसके साथ साथ हम हर एक टेस्ट जब डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके सॉल्यूशंस पे काम कर रहे हैं तो हमको पैटर्न पता चल रहा है। और पीवाईक्यू आप लगाना चाहें तो सक्सेस क्लास एप्लीकेशन पे अपलोडिंग का काम चालू हो गया है। लगभग 1500 क्वेश्चंस तो हमने सेक्शनल में डाल रहे हैं। पहले हम 10-10 जो मॉक टेस्ट हैं सेक्शनल बना रहे हैं, 30-30 नंबर वाले, और एफएलटीस भी डाल रहे हैं। पहली वाली एफएलटी तो का संडे को आयोजन भी किया था। बहुत सारे अभ्यर्थी पता नहीं कहाँ व्यस्त थे, उस दिन लगा नहीं पाया, बोल रहे हैं कि भैया आप उसको एक और बार चालू कर दें, हम लगा नहीं पाए कुछ कारणों से, हमें लगाना है। तो उसका हम देखेंगे, जब बहुत ज़्यादा डिमांड आएगी तो हम वो पहला वाला भी फ्री कर देंगे सभी के लिए। लेकिन पीवाईक्यू आपको सारे लगाना है। और जो गाइडेंस बैच है, टेस्ट वाला बैच है, जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है उनके लिए एक सीधी सी सलाह रहेगी पीवाईक्यू वाले सेक्शंस के लिए कि आपको पीवाईक्यू मिल रहे हैं, आप उनको सेक्शन के हिसाब से भी लगाते जाएँ। जो एफएलटी मिल रहे हैं उन एफएलटीज़ को भी आप लगाते जाएँ। और मेन फोकस आप एक करिएगा, जो हम सॉल्यूशंस दे रहे हैं, डिटेल्ड सॉल्यूशंस आपको जो मिल रहा है, उस डिटेल्ड सॉल्यूशंस को आपको अच्छे से पढ़ना है। बहुत ही शानदार तरीके का सॉल्यूशन डिज़ाइन कर रहे हैं। कोई सा भी की पॉइंट आ गया तो उसको हमने बहुत विस्तार से बताया हुआ है सॉल्यूशंस में। जैसे कि आप गूगल सर्च करोगे उस टॉपिक को, गूगल सर्च नहीं करना कि वहीं पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी उस प्रश्न के उत्तर के संबंध में।
और बाकी ऑप्शंस को भी हमने समझाया हुआ है बहुत ही विस्तार से। तो ये चीज़ वहाँ से ये PYQ में हो रहा है, और PYQ अभी तक तो में से किसी ने डिज़ाइन नहीं, मतलब सॉल्यूशंस पे कोई काम नहीं कर रहा, टेस्ट पे भी काम नहीं कर रहा। हम सबसे पहले काम कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको प्रोवाइड करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सेकेंड पॉइंट है कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर फोकस करना है। कंसेप्ट मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि अभ्यर्थी रट्टाफिकेशन पे फोकस करते हैं, याद करने पे ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित कर बैठते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का कोई सा क्वेश्चन आ गया, प्रश्न आ गया, बहुत टफ आ गया, तो उसमें आपकी ट्रिक काम नहीं करेगी, वहाँ पे काम करेगा आपका कंसेप्ट मजबूत है तो आप उस घुमावदार प्रश्न को भी आसानी से कर पाओगे। आजकल की परीक्षाओं में पता है कैसे प्रश्न बनते हैं, घुमाने वाले प्रश्न बन रहे हैं। घुमाने वाले प्रश्न ऐसे कि आपने पढ़ा हुआ है, आपको पता है, लेकिन कुछ बारीक चीज़ें हैं, एक कंसेप्ट के साथ में दूसरा कंसेप्ट भी मिला दिया है। आपने केवल ट्रिक पढ़ी थी उस पर आधारित, तो आपसे नहीं बनेगा। आपको उसका बेसिक पता है, आपको का कंसेप्ट क्लियर है, तो कोई आपको रोक ही नहीं पाएगा। कंसेप्ट पे फोकस करिए आप, रट्टा नहीं लगाना, कंसेप्ट मजबूत करना है। वीक सब्जेक्ट को आपको सबसे स्ट्रेंथ बनाना है, मतलब मजबूत बनाना है। जैसे कि आपका EVS हो गया, यदि आप मैथ्स में वीक हो, आप मैथ्स बैकग्राउंड वाले नहीं हो, आप कमज़ोर हो, तो आप मैथ्स को बहुत मजबूत करिए। मैथ्स को आपको कमज़ोर करना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं एक विषय को छोड़ दूं, बाकी में 4 में अच्छा स्कोर करूंगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म हो जाएगा मेरी तरफ से। नहीं, हर एक विषय आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट ये भी ज़रूरी है, टाइम के अकॉर्डिंग आप सीख जाएंगे। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और पॉइंट, अपनी गलतियों से सीखना है। अब गलतियाँ, पिछली बार जो गलती करी, पिछली बार परीक्षा दी, वो गलती तो आपने करी, उससे आप सुधार क्या कर सकते हैं, वो वाला आप पेपर देखें कि आपने क्या गलती करी थी। अब आप जब लगाएंगे ना तो आपका स्कोर ज़्यादा आएगा। या आपने जब परीक्षा में लगाया और जब आंसर की आई हुई होगी, जो क्वेश्चन पेपर आपको मिला होगा, तब आपने लगाया होगा, आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि आपका स्कोर जब परीक्षा कक्ष में थे तब की तुलना में अब बहुत अच्छा आ गया। रीज़न क्या है कि आप स्ट्रेस नहीं है, आप पे तनाव नहीं है, आप तनाव रहित होकर के उस पेपर को आप घर पे बैठ के लगा रहे हैं, वही का वही पेपर, और आपका स्कोर भी अच्छा आ रहा है। ऐसा आपके साथ हुआ होगा, ये सच बता रहा हूँ, मेरे साथ खुद होता है, सबके साथ यही होता है। तो स्ट्रेस झेलने की पावर आप अभी से बढ़ा दीजिएगा। अभी से आप फुल लेंथ टेस्ट नहीं लगा पा रहा है, पूरा सिलेबस नहीं हुआ, तो शॉर्ट वाले टेस्ट आप लगा दो। तनाव आपको आज से ही झेलना पड़ेगा। ये नहीं कि बिल्कुल जब 15 दिन या 20 दिन या 1 महीना बचेगा तभी हम टेस्ट लगाना चालू करेंगे। शॉर्ट वाले लगाना चालू कर दो, आपका पूरा नहीं हुआ, आप टॉपिक वाला लगाना चालू कर दो, मेंटलिटी आपकी रेडी हो जाएगी। इस तरीके से मैं ये नहीं बोल रहा कि हम हमारा भी गाइडेंस से टेस्ट वाला बैच चला रहे हैं, इस वजह से आप लगाओ, नहीं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण देखा जाए तो एक कंसेप्ट हम कह सकते हैं तैयारी का। इसके बिना काम नहीं चलता। आपको यहाँ से लगाना है, यहाँ से करो, जहाँ से करना है वहाँ से करो, लेकिन आप उसे सही तरीके से अपनाओ। ये टेक्निक बहुत ज़्यादा ज़रूरी, खास करके ऑनलाइन के ज़माने में, जबकि आपकी परीक्षा ऑनलाइन हो रही है, जबकि बच्चे ऑनलाइन भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर से तैयारी कर रहे हैं, बहुत हायर लेवल पे जाके तैयारी कर रहे हैं। तो आपको एक कदम आगे चलना पड़ेगा। तो जो भी डाउट हो कमेंट करना, और जो भी टेस्ट वगैरह या सुपर गाइडेंस बैच ज्वाइन करना है आपको, आप सक्सेस क्लास एप्लीकेशन से ज़रूर ज्वाइन करिएगा। उससे निश्चित तौर पे यदि हम कुछ चीज़ अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम उसका प्रचार भी करेंगे, प्रसार भी करेंगे, हर व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, ताकि उसको उसका फ़ायदा मिले। आप PYQ का एक छोटा सा भी टेस्ट लगा के देख लेना, कोई सा भी हमारा, उसको लगाने के बाद, सॉल्यूशंस पढ़ने के बाद मज़ा ना आए ना, तो आप मुझसे बोलना। बहुत शानदार तरीके में हम काम कर रहे हैं। जो मैंने की पॉइंट बताए, लास्ट में आपने क्या गलतियां करी हैं, समरी, लास्ट में क्या गलतियां करी हैं, इस बार आपको नहीं दोहराना। टाइम मैनेजमेंट के लिए टेस्ट के बिना आपका काम नहीं चलेगा, और PYQ टेस्ट आपको अच्छे से लगाना है। हर प्रश्न के उत्तर पे आपको विश्लेषण करना है, और भी क्या खास जानकारियाँ आप इकट्ठी कर सकते हैं, क्या नोट कर सकते हैं, उस पर आपको ध्यान देना है। मॉक टेस्ट, PYQ फुल लेंथ, शॉर्ट वाले अभी लगाते चलो, चैप्टर वाइज अभी लगाते चलो। सेक्शनल, कोई सा टॉपिक आपका सेक्शन सब्जेक्ट आपका पूरा हो गया, सेक्शनल लगाना चालू कर दो, फिर आप PYQ लगाना चालू कर दो।
कंसेप्ट क्लैरिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है कि कंसेप्ट हमारी प्रायोरिटी हो, कंसेप्ट मजबूत है तो हम आसानी से उत्तर लेके आ जाएंगे और टाइम की प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आपका कंसेप्ट मजबूत है तो आप डिटेल्ड वाली मेथड से भी यदि आप प्रश्न को हल करेंगे ना, तब भी आपका उत्तर आएगा। वीक सब्जेक्ट जो आपको लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप गणित विषय में कमज़ोर हैं तो गणित में मजबूत बनना है। आपको लग रहा है कि आप पर्यावरण में बहुत कमज़ोर हैं तो पर्यावरण पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वीक सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको सिलेक्शन से कई कदम दूर ले जाएगा। तो ये गलती आप ना दोहराएं तो बेटर है। हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट, लगता हमें छोटा सा पॉइंट है कि ये तो चल रहा है, हम स्वस्थ हैं, बीमार नहीं हैं, तो हम बढ़िया हैं, हमारा हेल्थ सही है। स्ट्रेस ये तो आप भूल जाते हैं। स्वास्थ्य आपका ठीक है, लेकिन स्ट्रेस, तनाव, दबाव, इसको भी तो झेलना पड़ेगा ना। परीक्षा में हजारों अभ्यर्थी दे रहे हैं, तनाव पे ध्यान नहीं दे पाते, इतना तनाव में रहते, परीक्षा कक्षा में यदि 5 प्रश्न गलत हो गए ना, उनको लगता है कि अब तो हमारा पूरा पेपर ही गलत चला गया। जबकि भाई आप 150 में से 5 गलत हो गए, 5-10 और हो जाएंगे तो इसमें क्या बड़ी गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं। आप तनाव ना लें, कोई बात नहीं, हम अगले वाले प्रश्न में इसको कवर कर लेंगे। इस तरीके की मेंटलिटी के साथ आप टेस्ट लगाएं, इस तरीके से आप अपने आप को परीक्षा कक्ष में तैयार रखें ताकि आप तनाव में ना रहें। जो होना है सो होगा, लेकिन मुझे शांति के साथ में इन 150 प्रश्नों को हल करना है। सही हो तो ठीक, गलत हो तो ठीक। मैंने जो पढ़ा था, अपना पूर्व ज्ञान था, उनके आधार पर मैं अच्छे से कर रहा हूँ अथवा कर रही हूँ, मुझे अच्छा परफॉर्म करना है। इसी मेंटलिटी के साथ आप तैयारी करिए। यदि कोई सिलेक्शन रोके तो आप फिर मुझसे बोलना। तो आप सक्सेस क्लास एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप जरूर जोड़िएगा। आर्टिकल्स का एक प्रश्न आया था कि भैया आर्टिकल्स अभी क्यों बंद कर दिए। अभी मैं मास्टर ट्रेनर था, प्राइमरी के टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहा था विकासखंड स्तर पे, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैं जल्द ही उन आर्टिकल्स को आपके लिए जो आपका ग्रुप बना हुआ है उसमें सेंड कर दूंगा। सक्सेस क्लास एप्लीकेशन पे जो एक वहाँ पर भी ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर भी मैं सेंड कर दूंगा। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसमें हम वो फिर से स्टार्ट कर देंगे आर्टिकल्स। मैंने बहुत अच्छे से प्लानिंग करी हुई है, A to Z आपका कवर करवा दूंगा मैं। जो भी डाउट हो कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़।